और प्रैक्टिकल जल्दी कैसे होगा? तो शुगर और ब्लड प्रेशर लगभग सबको है? कोई छूट ही नहीं पाता महानगर में। शुगर, ये जो शुगर नाम की बीमारी है, ये घुन है। लकड़ी में एक कीड़ा होता है, वो लकड़ी के अंदर रहता है, दिखाई नहीं देता बाहर, लेकिन अंदर अंदर लकड़ी को खोखली कर देता है। तो ये जो शुगर है, ये महाराज घुन नाम का कीड़ा है। एक बार शरीर में लग जाए तो शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियों को शिथिल कर देता है। लेकिन कुंदकेश्वर महादेव की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं अगर शिवरात्रि का दिन हो, और हर महीने में शिवरात्रि आती है, भले आप साल भर में एक बार आप लोग सोचते हो कि भोले बाबा आज ही मंदिर में है, बाकी दिन तो है ही नहीं है? हाँ, शिवरात्रि वाला दिन तो महाराज लाइन में लग, जो फाल्गुन में आती है, 2-2 घंटे लाइन में भी लग के चढ़ाते हो, तो क्या उस शिवरात्रि के बाद भोले बाबा चले जाते हैं मंदिर से? यही गलती है हमारी कि आज शिवरात्रि है तो जितने दुनिया भर के बेलपत्र हैं, अच्छा माली भी बेलपत्र नहीं लाता, बेलपत्र को ही काट लाता। लेकिन जो बाबा शिवरात्रि को स्थापित है ना, हाँ, शिवरात्रि का महत्व है, अभी हम आगे वर्णन करेंगे। तो जिसको शुगर हो, मान लो आपका लेवल 300 है शुगर का, आप बेलपत्र उठाइए और ये बेलपत्र है ना, इसकी ये बीच वाली डंडी पकड़िए, ये, और भोले बाबा के पास कहीं अगर शिवरात्रि का दिन हो तो चाहे मंदिर का शिखर का ही दर्शन हो रहा हो, और ये बीच वाली डंडी पकड़ना है और 11 बार ओम शिव अघोराय नमः, ओम शिव अघोराय नमः 11 बार बोलिए। और फिर बेलपत्र को कहीं अगर रात्रि में 12 बजे कर लो तो फिर प्रैक्टिकल करके देख लेना। अभी कल फिर हम हवन में आएंगे, आज ही करके देख लेना। चलो, आपको ये भी छूट दी, आज ही करके देख लेना। 11 बार ओम शिव अघोराय नमः, ओम शिव अघोराय नमः, शिव जी के समीप जा करके मंदिर में, और बेलपत्र को चबाना है, चबा चबा के अच्छी तरह चबा चबा करके खा जाना, और सुबह अपना शुगर का लेवल नपवाना, कोई दवा मत खाना, और सुबह फिर शुगर का लेवल नपवा लीजिएगा। अगर 300 होगा तो 200 ही मिलेगा। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। ये शिव तत्व है, ये अवधर दानी है, ये आशुतोष है, ये भूत भावन है। शंभु, एक ही प्रार्थना करो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन पाऊं। शंभु, जोर से बोलो, काटो। हमें पता है ये भजन आपको याद है, इसलिए हम गवा रहे हैं। दया कारी न शरण मैं आऊं। तो भोले बाबा से प्रार्थना करो। अरे वो तो सिर्फ 1 लोटा जल चाहता है। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
न दर्शन पाऊं। वो ऐसा दयालु है, जब चंद्रमा को दक्षिणी श्राप दे दिया तो किसने उद्धार किया? चंद्रमा सबके पास गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। भोले बाबा ने ही श्रवण किया, भोले बाबा ने ही दुख का निवारण किया। शिव आराधना, और शिव आराधना के लिए, भोले के लिए तो महाराज बाकी देवी देवताओं के लिए तो माला खसखस पड़ती है, जप ध्यान योग करना पड़ता है। अच्छा, बाकी देवताओं के पूजन भी बड़ा कठिन है, लेकिन जो जितनी बार जब भी देवताओं के ऊपर संकट पड़ा, जो 33 कोटि देवी देवता हैं, जब भी देवी देवताओं के ऊपर संकट पड़ा तो विष्णु भगवान ने बोले चलो भोले के पास। है? जब भी कोई राक्षस आया बोले चलो भोले के पास, वही रक्षा करेंगे। तो वो शिव है, शिव तत्व है, और शिव का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। तो वो शिव तत्व है। शिव पुराण की कथा, शिव कथा हमारे जीवन तत्व को, जीवन तत्व के लक्ष्य को निर्धारित करती है। अच्छा, जितना हम ये सोचते हैं महाराज, अच्छा लोग महाराज मुक्ति मिल जाए, महाराज अब घुटने काम नहीं करते, अब तो हो गया, पोतों की शादी हो गई, अब कुछ ऐसा करो मुक्ति मिल जाए। तो महाराज के कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी भैया, मुक्ति मिलेगी तो शिव की आराधना से मिलेगी। जितना हम मुक्ति पाने के लिए परेशान रहते हैं, जितना हम मुक्ति पाने के लिए परिश्रम करते हैं, अगर माई बाप उतना परिश्रम हम शिव भक्ति कर लें, उतना शिव को मात्र 1 लोटा रोज प्रतिदिन जल चढ़ा दें, तो फिर मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुक्ति तुम्हारे पीछे स्वतः दौड़ी हुई आएगी, फिर कहीं आपको मुक्ति मांगने की या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर हाल में खुश रहना, मेरे भोले से सीख जाए। न घर है न द्वार है। जब विवाह में पूछा, बृहस्पति जी ने बोला बताओ तुम्हारे दादा का नाम क्या है? बोले बाबा चुप। बोले बताओ तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? बाबा चुप। अच्छा बोले गोत्र बताओ? बाबा चुप। बोले माता पिता का नाम बताओ? नंदी बोले माता पिता का नाम शिव पार्वती है और कुछ नहीं। और बृहस्पति जी की तरफ इशारा किया, बोले एक बार दाढ़ी उखाड़ी थी, याद है कि नहीं? क्यों बार बार जब बाबा चुप है, कुछ नहीं बोल रहा, तो पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, शिव ही पूरे संसार का पिता है और शिव ही पूरे संसार की माँ है। क्योंकि ईशान रूप से प्रमुख अवतार शिव के 5 हैं, प्रमुख 5 अवतार हैं। अभी आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन शिव ने ईशान रूप धारण करके मां का भी रूप धारण किया। ईशान रूप धारण करके मेरे भोले ने मां का भी रूप धारण किया। तो नंदी बोले यही सारे संसार के पिता हैं, भले इनके लिए अपने लिए घर नहीं रहने के लिए, लेकिन सारे संसार को घर यही बना करके दिए हैं। तो बोलो ना ओम नमः शिवाय, जोर से बोलो। अरे बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, रोज बोलते हो ना, है? तेरे डमरू की धुन सुनकर, है? तो आज हम बोल रहे हैं कि बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, भोले आ गया अब शरण तिहारी। बहुत दिन सितारी, बहुत दिन सितारी
जो अब टाल दोगे। बहुत सुंदर भाव है भजन के। जो अब टाल